राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनीष गुप्ता की प्रेरणा से राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति जनपद सहारनपुर के जिला अध्यक्ष अर्चित अग्रवाल की अध्यक्षता में आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को प्रसाद वितरण फूड बैंक पर किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि माननीय दिनेश कुमार गोयल भाजपा एमएलसी प्रत्याशी ने किया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके द्वारा अनवरत रूप से समाज हित में कार्य किए जा रहे हैं। इन सभी सामाजिक कार्यों को करने के लिए राष्ट्रीय चेतना समिति के पदाधिकारियों को मैं हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं। राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति का जिला अध्यक्ष सहारनपुर। आज राष्ट्रीय चेतना सेवा समिति द्वारा माता जी की 14 के उपलक्ष्य में पूर्व कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें काफ़ी चीज़ों का निःशुल्क वितरण किया गया है। और इसमें हमारे मुख्य अतिथि श्री दिनेश कुमार गोयल जी, जो भाजपा के एमएलसी प्रत्याशी हैं, मुख्य अतिथि रहे। और विशेष अतिथि हमारे इसमें एमएलसी के उसके बार कोर्ट के सचिव श्री उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ की बैठक गांव सफदलपुर के सरस्वती सदन इंटर कॉलेज में आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने कहा कि जिस प्रकार प्राइवेट टीचर और स्कूलों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, उसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कहा कि पिछले 7 महीने में प्राइवेट स्कूल और शिक्षकों को किसी भी राहत पैकेज का ऐलान नहीं किया गया, जिससे सब्र का बांध टूट गया है। कहा कि 2 नवंबर को अधिवक्ताओं का माध्यम बनाकर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया जाएगा। नवरात्रों के उपलक्ष्य में मां शाकंभरी देवी पर आयोजित किए गए मेले में आज एडीएमजे माता रानी के दर्शन करने पहुंचे और श्रद्धालुओं को प्रसाद व पानी वितरण किया और श्रद्धालु के हालचाल पूछे। चर्च कंपाउंड में स्थित बाबा बाजी शाह की दरगाह पर ईद मिलादुन नबी के मौके पर एक सूक्ष्म कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोविड-19 के कारण कार्यक्रम को सीमित रखा गया। गाइडलाइन का पालन करते हुए अकीदतमंदों ने हजरत मोहम्मद साहब की शान में दुरूद पढ़कर अपनी अकीदत पेश की। इस दौरान बाबा बाजी शाह की दरगाह पर चादर चढ़ाने की परंपरा का भी निर्वहन किया गया। दरगाह के प्रमुख व्यवस्थापक कामिल कादरी ने बताया कि ईद मिलादुन नबी यानी 12 वफ़ात हमारे नबी साहब के जन्म और उनकी वफ़ात का दिन है। सभी मुसलमान इस दिन को बड़ी अकीदत से मनाते हैं। पिछले 30 सालों से बाबा बाजी शाह की दरगाह पर इस अवसर पर एक विशाल जुलूस निकाला जाता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रम को सीमित रखा गया। इस दौरान हकीम मोहम्मद तारिक, कामिल कादरी, पीरजी रईस, महबूब, शेर मोहम्मद साजिद, नूरी, शेर मोहम्मद जावेद, नौशाद, दानिश आदि उपस्थित रहे। के हिसाब से अपना प्रोग्राम करा है। सारे प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिए क्योंकि कोरोना की वजह से, कोविड-19 की वजह से हमने अपने सारे प्रोग्राम स्थगित कर दिए। और यहाँ दरगाह शरीफ में दुआ करी गई और देश के लिए और इस बीमारी से अल्लाह ताला हमें महफूज करे। और आज ईद मिलादुन नबी के सदक़े में ये जो कोविड-19 फैला हुआ है पूरी दुनिया को से अल्लाह ताला इसको पाक कर दे। क्या नाम है आप? मेरा नाम मोहम्मद कामिल कादरी, मैं यहाँ देखभाल करता हूँ। थाना बिहारीगढ़ के सतपुरा गांव स्थित पटाखा फैक्ट्री में आज अचानक भयंकर आग लग गई, जहां पर मजदूर काम कर रहे थे और उनमें से लगभग 6 मजदूर आग में झुलस गए, जिनमें से 3 की हालत गंभीर होने के कारण उनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनका इलाज कराया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए जिलाधिकारी अखिलेश सिंह व एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा ने बताया कि घायलों का इलाज जारी है और डॉक्टरों को हिदायत भी दे दी गई है कि उनका इलाज ठीक प्रकार से किया जाए। आग के कारणों का भी पता नहीं लग पाया है। अरुण कुमार। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं मतलब जो केक होता है ना पटाखा, उसको खोलता हूँ। अच्छा, तो ये कैसे हुआ ये हादसा? सर हम तो मतलब दोनों भाई बाथरूम के लिए गए थे, तो अचानक आग लगी, पता नहीं करंटों में लगी शायद। उधर जिधर में पेंट का काम करते हैं लड़के, उधर से आग आई तो हमने जस्ट मतलब जैसे ही आग लगी तो वैसे हम भागे गेट की तरफ, तो हमने गेट खोला और बाहर निकल गए। कितने आदमी थे उस समय जब ये हादसा हुआ? हम 150 आदमी तो होंगे कंपनी के अंदर। 150 आदमी? हाँ जी। ठीक। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट ने आज सड़क दूधली टीपी नगर स्थित कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया,
जिसमें महानगर कार्यकारिणी की घोषणा के साथ साथ उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार चीनी मिलों से किसानों का भुगतान ब्याज सहित कराए और बिजली को लेकर किसानों का उत्पीड़न ना किया जाए, बिजली की दरें कम की जाएं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसानों का उत्पीड़न होता है तो भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और आंदोलन करेगा। कार्यक्रम में मुख्य रूप से श्याम सिंह राणा, अनिल राणा, शाहनवाज चांद, सुशील चौधरी, कलीम गौर, महमूद रियासत, उस्मान अली, शाबान अली लोग मौजूद रहे। आज भारतीय किसान यूनियन तोमर की एक सभा सहारनपुर में की गई है, जिस सभा में किसानों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई है। किसानों ने बताया है कि जब बिजली की दरें बढ़ी हैं और बिजली विभाग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है और किसी भी तरीके से बिजली विभाग से किसान संतुष्ट नहीं है। सहारनपुर की जामा मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर आज पुलिस और प्रशासन अलर्ट रहा। इस मौके पर नगर मजिस्ट्रेट, एसपी ट्रैफिक, सीओ प्रथम, कोतवाली नगर पुलिस मौके पर तैनात रही। इस अवसर पर सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि हमारे जिले और शहर की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहा कि जामा मस्जिद पर सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर ही आज पुलिस बल तैनात किया गया है।